इस वीडियो में हम जो है एक पास पेपर का क्वेश्चन रेलिवेंट टू एसक्यूएल जो है उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, राइट एसक्यूएल क्यूरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमा। और जो स्कीमा या रिलेशन जो हमें दिए गए थे वो स्टूडेंट के नाम से इनरोलमेंट और कोर्स, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, फ़ोन और ईमेल एड्रेस, दैट इज़ द फील्ड्स जो कि स्टूडेंट के थे, और इसी तरह स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दो फील्ड्स इनरोलमेंट के टेबल में थे, और इसी तरह कोर्स टाइटल और कोर्स आईडी जो है वो थे जो कोर्स टेबल था उसके अंदर थे। ये टेबल्स जो है मैंने क्रिएट किए हुए हैं। अगर हम इसमें से डाटा रिट्रीव करना चाहें स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट करें तो ये रिकॉर्ड जो हैं स्टूडेंट टेबल में हमारे पास अवेलेबल है जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनरोलमेंट का टेबल है हमारे पास। अगर इनरोलमेंट के टेबल पे करें तो ये हमारे पास इनरोलमेंट टेबल के अंदर दो फील्ड हैं, स्टूडेंट आईडी और ये वो आईडीज़ हैं। इसी तरह कोर्स आईडी ये हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनरोलमेंट का टेबल जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया, इसमें हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टेबल था वो कोर्स के नाम से उन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, और ये हमारे पास कोर्स का जो है टेबल उसके अंदर रिकॉर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो दैट इज़ कोर्स आईडी, कोर्स टाइटल एंड क्रेडिट आवर्स। तो क्वेश्चन जो हमसे पहली क्यूरी जो पूछी गई थी वो थी कि लिस्ट ऑल नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर नॉट इनरोल्ड एनी कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स इनरोल नहीं है टेबल के जो है किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल नहीं है उनके नाम जो हैं वो डिस्प्ले करने थे असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली क्यूरीज जो थी वो हमने ये जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड रिट्रीव होता है। तो बेसिकली ये जॉइन था, जॉइन टेबल था। जॉइन टेबल्स में यानी कि ये इनरोलमेंट है और ये स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट आईडी के टेबल में जो आईडीज़ मौजूद हैं और इनरोलमेंट के टेबल के अंदर वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि वो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, वो स्टूडेंट जो है वो किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल नहीं हुआ। जस्ट लाइक यहाँ पे S04 जो है स्टूडेंट, इस स्टूडेंट की इनरोलमेंट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या कोर्स के अंदर नहीं हुई। ये हमारे पास इनरोलमेंट का टेबल है, तो उसमें रिकॉर्ड में नज़र भी आ रहा है। इस क्यूरी को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमने स्टूडेंट का नाम रिट्रीव करना है स्टूडेंट के टेबल में से लेफ़्ट ज्वाइन करते हुए, और इनरोलमेंट जो है ये एलियस हमने डिफ़ाइन किया और ज्वाइन कंडीशन लगाई है वेयर ई डॉट स्टूडेंट इज़ नल ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम। इसका मतलब है कि स्टूडेंट के टेबल में जो रिकॉर्ड मौजूद है और वो इनरोलमेंट के टेबल में मौजूद नहीं है, उसके अगेंस्ट नल वैल्यू जो रिट्रीव हो रही है वो रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो इज़ नल, स्टूडेंट ई डॉट स्टूडेंट आईडी इज़ नल, और ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम हमने इसको किया हुआ है। और अगर आपने इसको क्वेश्चन में जो है असेंडिंग ऑर्डर ही मेंशन किया तो हमें ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट जो था, जो जैसे कि मैंने बताया भी था, ये स्टूडेंट S04 इसका नाम जो है नदीम है और ये किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो गया। दैट इज़ द फर्स्ट क्यूरी जो कि पेपर में क्वेश्चन था इसके बारे में। नेक्स्ट क्यूरी हम देखते हैं कि कौन सी है, लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल कोर्सेज इन विच इनरोलमेंट इज़ लेस दैन 15। यानी कि वो कोर्सेज जिनके अंदर स्टूडेंट्स की जो है स्ट्रेंथ 15 से नीचे है उनको जो है उनके रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले करें। तो ये हमारे पास क्यूरी है, इसमें कोर्स टाइटल हमने डिस्प्ले करना है, लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल कोर्सेज, नेम्स मीन टाइटल क्यूरीज में वाज़ेह तौर पर मेंशन किया हुआ है। तो जब भी आपने क्यूरी डेवलप करनी है तो
केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करें और स्टडी करें कि वो क्या चीज़ कह रहा है जो रिट्रीव करनी है। नॉट अ स्टूडेंट आईडी, नॉट अ कोर्स आईडी, नेम्स ऑफ ऑल कोर्सेज, नेम्स ऑफ ऑल कोर्सेज यानी कि तमाम कोर्सेज के नाम जो हैं वो डिस्प्ले करें और जिनकी इनरोलमेंट जिस सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोलमेंट जो है वो 15 से नीचे है। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टूडेंट्स दोनों टेबल्स में जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, इनरोलमेंट के टेबल में भी होना चाहिए और जो है कोर्स के टेबल में भी होना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे कोर्स डॉट आईडी यानी ये कोर्स के टेबल के साथ और इसी तरह जो इनरोलमेंट के टेबल में आईडी था उसको मैच किया। ग्रुप बाय सी कोर्स टाइटल, ग्रुपिंग हमने कोर्स टाइटल पे कर दी है। हैविंग क्लास जो है बेसिकली ये फ़िल्टर करेगी, ये काउंट करेगी कि स्टूडेंट्स काउंट करने के बाद अगर 15 से नीचे हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उनके नाम जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो ये तीनों जो हैं सब्जेक्ट्स, तो देखें इनरोलमेंट में रिकॉर्ड ही हमारे पास इतने नहीं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लेस दैन 15 ही हैं। तो अगर यहाँ पे कोई कोर्स ऐसा होता जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के जो हैं इनरोलमेंट के टेबल में जो है कोर्स आईडी जो है वो ज़्यादा होते, 15 से ज़्यादा होते, लेट से 345 के जो है 20 एंट्रीज़ होती है इस टेबल के अंदर, तो वो डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव नहीं होना सा। तो कोर्स आईडी 345 जो है वो बेसिकली डाटाबेस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसने कोर्स टाइटल के नाम जो हैं वो रिट्रीव किए हैं, डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द कोर्सेज विच हैव लेस दैन 15 स्टूडेंट इनरोल्ड इन दीज सब्जेक्ट्स। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो 15 से नीचे इनरोल है, दैट इज़ फर्स्ट क्यूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इनरोल स्टूडेंट इन डाटाबेस, और ये हमारे पास 3450 सब्जेक्ट का आईडी दिया हुआ है जिसके कोर्स जो है वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं। सो इट्स मीन के टोटल नंबर का है तो काउंट फंक्शन एग्रीगेट यूज़ होगा। अगर हम इसको रिट्रीव करते हैं, ये लीजिए जी, यहाँ पे मैं 5 जो है वो उसको बेसिकली कोर्स आईडी मैंने जो है वो करैक्टर रखे हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहा हूँ। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होता, कोर्स आईडी न्यूमेरिक होता या करेक्ट नंबर होते तो फिर इसके ऊपर सिंगल कोर्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने 3 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं कोर्स आईडी, इसलिए जो है वो 0 जो है वो मैंने रिमूव कर दिया। जैसे आप इंटर करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोर्स आईडी जी, कोर्स आईडी में जो है 345 तो 2 स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल हुए होंगे। अगर हम इसको देखें यहाँ पे हमारे पास इनरोलमेंट का टेबल होगा। इस इनरोलमेंट के टेबल में अगर हम देखें तो ये इनरोलमेंट का टेबल है जिसमें 345 S01 स्टूडेंट इनरोल है और S03 जो है वो 345 में इनरोल है। तो इनरोलमेंट के टेबल में से उसने टोटल स्टूडेंट काउंट किए जो कि 345 कोर्स आईडी के अंदर इनरोल थे, तो उसने 2 स्टूडेंट काउंट करके डिस्प्ले कर दिए। नेक्स्ट क्यूरी थी लिस्ट टाइटल्स ऑफ ऑल एग्जैक्टली 3 क्रेडिट आवर्स। तो ऐसे कोर्सेज जिनके क्रेडिट्स आवर 3 हैं उनके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करें। तो ये क्यूरी बेसिकली हम अगर एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास जो है ये हम देखते हैं क्रेडिट आवर जो है हमारे पास कोर्स जी क्रेडिट आवर्स का फील्ड है, एस यूज़ करना है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एस। तो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कोर्स जिनके क्रेडिट्स आवर जो हैं वो एग्जैक्टली 3 हैं, यानी कि 3 क्रेडिट्स आवर हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे इसके फुल टेबल को अगर देखें तो ये हमारे पास कोर्स का टेबल है, कोर्स और क्रेडिट्स आवर जो है वो यहाँ पे मेंशन है। तो डाटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके क्रेडिट आवर एग्जैक्टली जो हैं वो 3 हैं, तो उसने रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कर दिए। सो दैट इज़ जो थे 4 क्यूरीज जो थी वो पास पेपर में पूछी गई थी।